बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। आज हमने चिकन टॉपिंग्स बनानी है। इनको पिज़्ज़ा टॉपिंग्स भी कहा जाता है, लेकिन मेरे ख़्याल में पिज़्ज़ा टॉपिंग्स कहना सही नहीं है, क्योंकि इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे सैंडविचेस, बच्चों के लंच बॉक्सेस, मतलब जिस चीज़ के अंदर चिकन की कोई फीलिंग्स इस्तेमाल हो सकती है, वहाँ पे इस रेसिपी का इस्तेमाल हो सकता है। हम इनको फ्रीज़ करेंगे और बिल्कुल ये कमर्शियल एक रेसिपी है। बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ी जगहों से पूछने के बाद और इनको ट्राई करने के बाद, बनाने के बाद रेस्टोरेंट के ऊपर, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो ये वही चीज़ बनेगी जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं आलमोस्ट डबल प्राइस पे। तो इसको हम सस्ते में बनाएंगे, घर पे फ्रीज़ कर सकते हैं, इनको स्टोर कर सकते हैं और बड़ी एक कारआमद रेसिपी है। और हमने इसको बनाना है मशीनरी के बगैर। रेस्टोरेंट्स के अंदर देखें तो प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे आपको मशीन्स मिलती हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम इसको कुन फूड्स वाले स्टाइल में बनाएंगे कि घर पे आसानी से हमारा एफ़र्ट थोड़ी कम लगे और रिज़ल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिल जाए। ये रेसिपी सबसे पहले चिकन से स्टार्ट होगी। दो तरह की हम टॉपिंग्स बनाएंगे, एक तिक्का टॉपिंग है, एक फ़हीता या फजीता जिसको हम बोलते हैं। ये दो टॉपिंग्स ही बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले बोनलेस चिकन आएगा। सफाई से लेके इसकी पकाई तक, मतलब सारे स्टेप्स कोशिश करेंगे आसानी से आपको समझा सकें। सबसे पहले जो चिकन आपके पास आएगा, बोनलेस चिकन आपने लेना है, उसको कटवाना नहीं है। इस तरह ये पूरा पीस होगा सीने का, ये पीसीज आपने लेने हैं। इसको ले आना है कटिंग बोर्ड पे। सेंटर से 2 पीस करने हैं इसके पीछे ये टेंडर लाइन होती है, इस पीस को अलग कर लेना है। उसके बाद साइडों से थोड़ी इसकी ट्रिमिंग करेंगे। ये देखें, ये चर्बी वगैरह होती है साथ, इसको उतार लेंगे। नीचे से ये पतला है, ऊपर से ये मोटा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको काटेंगे ऊपर से, ताकि सारी इसकी थिकनेस बराबर हो जाए। ये देखें जी, अब ये जो चिकन ब्रेस्ट है ना, इसकी सारी थिकनेस सेम है, तकरीबन आधा इंच के करीब इसकी थिकनेस होनी चाहिए। जब हम गोश्त की सफाई कर लें तो हमारे पास 3 तरह के कट्स आ जाते हैं। एक ये जो कट है बिल्कुल फ्लैट बराबर थिकनेस के अंदर, ये है जी हमारा बेसिकली जिससे टॉपिंग्स बनती हैं। दूसरे नंबर पे ये जो नीचे से हम काट लेते हैं, मतलब इसके नीचे से जो पीस हमने काटा है वो आ जाता है। तीसरे नंबर पे पीछे इसके टेंडर लाइन होती है, वो आ जाती है। अब रेस्टोरेंट्स के अंदर या इंडस्ट्रियली ये सारी चीज़ों के अलग अलग फंक्शनैलिटी है। इसको टॉपिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। ये जहाँ पे बोनलेस मीट और चाहिए कीमा वगैरह के अंदर, वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है, या इसके टेंडर्स भी बन जाते हैं। और ये जो है इसी तरह स्ट्रिप्स के अंदर यूज़ होता है, जिसको हम चिकन टेंडर बोलते हैं। वो असल में यही पीस होता है, इसकी अच्छी तरह ट्रिमिंग करके इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, अगर हम इतना सारा गोश्त इन पीसेस में से निकाल देंगे तो हमें नुकसान होगा उल्टा फ़ायदा होने की बजाय, इसलिए हम इनको इसी के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे हम हमेशा आपको कमर्शियल रेसिपीज़ में बताते हैं कि चिकन को यूज़ करने से पहले धोना है हमने। इसकी जो नॉर्मल धुलाई है वो हमने की हुई है, लेकिन हम इसको सिरके के साथ धोते हैं। वो कैसे करना है ये देखें। एक बोल लेना है आपने, इसमें पानी डाल लेना है, खुला पानी डाल लें अंदाजे से, तकरीबन 1 लीटर पानी है। इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद सिरका, 1 कप से थोड़ा कम रख लें, काम चल जाएगा। 1 टेबल स्पून नमक। चिकन को डाल लें इसमें। ये वाले जो पीसीज हैं ना, इनको ज़्यादा मलना नहीं है आपने, ये बिखर जाएंगे सारे। इनको बस जेंटली इसके अंदर पानी के अंदर डिप करें, रख दें। ये देखें, इसको अगर कोई आपको नज़र आए कि ऊपर कोई चीज़ खून वगैरह है तो हल्का हाथ लगा लें, वरना मकसद यही है कि इस पानी के अंदर हमने इसको डिप करके रखना है और बाद में ये पानी निकाल देना। ये देखें, इसका कलर उसी टाइम सफ़ेद होता जाएगा। खून वगैरह कोई भी होगा तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा सारा। तो जी 10 मिनट के बाद हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ना इसको, ये बिखर जाएगा सारा चिकन। ये देखें, इसकी शक्ल आप देख लें, खुलना शुरू हो जाएगा इस तरह। अब ये जो चिकन है, इसको साफ़ पानी में एक दफ़ा इस तरह निकालेंगे हम, ताकि इसका नमक और सिरका वगैरह उसका जो टेस्ट है वो निकल जाए सारा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि डायरेक्टली इसको मैरिनेट किया जाए, पका लिया जाए, आपका चिकन तैयार हो जाएगा। लेकिन उसमें मसला आएगा कि आपका चिकन स्ट्रिंगी होगा। स्ट्रिंगी मतलब आप चबाने के लिए मुँह में डालेंगे तो वो कह लें कि सख्त होगा, आपको महसूस होगा। अक्सर अगर आपने कभी घर में पास्ता बनाने की या इस तरह स्टेक बनाने की कोशिश की हो तो आपका चिकन इस तरह स्ट्रिंगी होता है, जो कि रेस्टोरेंट में नहीं होता। तो उसका सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। उसको टेंडराइज़ किया जाता है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को समझ जाते हैं तो आपकी सारी कुकिंग, जिसके अंदर आप स्टेक्स बनाते हैं, चिकन के फिलेस बनाते हैं, चिकन को फ्राई करते हैं, बोनलेस चिकन टेंडर्स बनाते हैं,
उन सारी चीज़ों पे ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। वो क्या चीज़ है कि इसको हम पहले टेंडराइज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियली इस चिकन को कैसे टेंडराइज़ किया जाता है, तो उसके लिए ब्रोमोलिन यूज़ होता है। ये पाइनएप्पल का एक एंजाइम है, या इस तरह के और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ये देखें, ये है जी ब्रोमोलिन। ये पाइनएप्पल का एक एंजाइम होता है, पाउडर होता है। इसको टेंडराइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे चिकन में या और भी बहुत सारे मीट्स में। मैं इस रेसिपी में इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ जो चीज़ आपको मिल जाए। ये है जी कचरी। कचरी बनती है, आपने कभी चिबड़ खाया हो ना, पंजाबी में आपने देखा हो, तो चिबड़ से ये बनती है और इसको सुखा के पाउडर बनाया जाता है। ये बहुत बेहतरीन टेंडराइज़र है। यहाँ पे 2 किलो चिकन है, तो उसके लिए ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ। अगर पहले तो हम नमक डालेंगे 1 किलो के लिए 6 ग्राम, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब बनता है, तो टोटल 12 ग्राम हमने यूज़ करना है। 12 ग्राम नमक आपने लेना है। अब इसमें हमने अजीनोमोटो चाइना सॉल्ट यूज़ करना है, तकरीबन आपने 10 ग्राम लेना है चाइना सॉल्ट। 1.5 टीस्पून बनेगा, 1.5 से 2 टीस्पून। उसके बाद आपने लेनी है ये कचरी। ये 1 किलो चिकन के लिए इस तरह भर के 1 टेबल स्पून यूज़ होगा। ये देखें, इसको भी इधर डाल देते हैं। 10 ग्राम बनेगा 1 टेबल स्पून। 20 ग्राम कचरी हो जाएगी, जो कि हम इस 2 किलो की रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ें हमने नाप ली हैं, इनको एक बोल में डालें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये ना हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा। ये देखें, ये मिक्सचर हम यूज़ करेंगे इस चिकन पे। ये मिक्सचर जो है इसको चिकन पे आपने डालना है और इसको कर लेना है अच्छी तरह से इस तरह मिक्स। अब भी आपने ख्याल करना है कि ये टूटे ना। ये जो कचरी है ना, इसकी आपको एक बड़ी तेज़ खुशबू आएगी, तो उसको कैसे ख़त्म करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ये अभी से इसने काम शुरू कर दिया है, आपको चिपचिपाहट महसूस होगी, वो इस टेंडराइज़र की वजह से, कचरी की वजह से। ये मिक्स हो गया चिकन और ये टेंडराइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये जो चिकन है इसको आपने ठंडी जगह पे रखना है, फ्रिज में, ताकि ये ख़राब ना हो। फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, अगर 2-3-4 दिन बाद आपने निकालना है तो रख सकते हैं। 2-3-4 दिन भी इसको रख सकते हैं, फिर डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। मैं इसको वैसे चिलर में रखूँगा फ्रिज के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह ठंडा रहे, ख़राब भी ना हो। गर्मी है आजकल, ख़ास ख्याल रखें। वैसे तो इसी बर्तन में भी आप रख सकते हैं, स्टील का बर्तन है तो कोई आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन मैं इसको इस तरह एक बैग के अंदर डाल लूँगा ताकि थोड़ी जगह बच जाए फ्रिज के अंदर। इसको बंद करेंगे और फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट। 12 घंटे इसको चाहिए। हमने चिकन को तैयार करके रखा हुआ है। अब उसके लिए जो 2 फ्लेवर्स हमने बनाने हैं, एक तिक्का और एक फहीता, उन दोनों की सीजनिंग बनाएंगे, मतलब उनका मसाला तैयार करेंगे ताकि उनका अलग अलग फ्लेवर आ सके। तो पहले तिक्का का फ्लेवर तैयार कर लेते हैं। मसालों में आपने सबसे पहले नमक लेना है 15 ग्राम, लाल मिर्च जाएगी 15 ग्राम, ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 6 ग्राम, 8 ग्राम जाएगा लहसुन पाउडर, 8 ग्राम जाएगा इसमें चिकन पाउडर, लेमन पाउडर या लाइम पाउडर है ये 2 ग्राम, 7 ग्राम इसमें जाएगा चाइना सॉल्ट या अजीनोमोटो। ये सारी चीज़ें मिला के इनको आपने इकट्ठा ग्राइंड कर लेना है। ये आपका तिक्का का मसाला बन जाएगा। ये तिक्का मसाला बन गया हमारा। अब फहीता की जो सीजनिंग है उसको बनाने के लिए सबसे पहले नमक डालेंगे, वही 15 ग्राम। इसमें लाल मिर्च कम जाएगी, 10 ग्राम लाल मिर्च डालनी है आपने, 2 ग्राम या 3 ग्राम पेपरिका आपने डालना है और 2 ग्राम काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च जो है ना मोटी कुटी होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं डालनी। 8 ग्राम लहसुन डालना है, लहसुन पाउडर। 6 ग्राम इसमें ज़ीरा पाउडर डालना है। अजीनोमोटो या चाइना सॉल्ट जाएगा तकरीबन 7 से 8 ग्राम। ये एक चीज़ इसमें बाकी है, ओरिगानो है, ओरिगानो लीव्स, ये हम बाद में डालेंगे, पहले इसको ग्राइंड करेंगे। अब ये इसको ग्राइंड कर लिया मैंने पाउडर में, ये भी इसमें डालेंगे। अब ये जो पाउडर हमने ग्राइंड किया है इसमें ओरिगानो लीव्स जाएंगे, ये तकरीबन आधा टीस्पून है। ये डाल के इसको आपने मिक्स करना है। ये लें जी, इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें तो ये हमारी फहीता की सीजनिंग बन जाएगी। मसाला हमारा तैयार हो गया। दोनों मसाले तैयार हैं, तो जैसे ही हमारा चिकन रेडी होगा हम फिर उसको इन मसालों से मैरिनेट करेंगे। तो ये जो चिकन है इसको हमने रखा हुआ था फ्रिज में टेंडर होने के लिए, नरम होने के लिए। तो ये चिकन टेंडराइज हो चुका है। अब इसका अगला प्रोसेस हमने करना है, इसकी मैरिनेशन करनी है। लेकिन उससे पहले एक काम बहुत ज़रूरी है जो करना है। ये चिकन ना मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चिकन के पीसेस थे, इनको हमने कचरी और नमक वगैरह लगाया था। तो अब हमने ये करना है कि इनको धोना है दोबारा से, ताकि इसके ऊपर से ये जो आपको ये नज़र आ रही है ना सारी चीज़ें, ये हमने उतार देनी है। हमारा काम था कि इसके अंदर नमक को एब्जॉर्ब करना और चिकन को टेंडराइज़ करना, वो काम हो चुका है। अब हम इसको धो देंगे अच्छी तरह। ये देखिए, इस तरह इसको आपने मल के इसके ऊपर से ये कचरी वगैरह सारी उतार लेनी है। चिकन को हमने वॉश कर लिए, इस तरह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपने बड़े आराम से इसको हैंडल करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये देखें, ये देख रहे हैं आप,
कच्चा चिकन है ये। अगर हम चाहते तो ये जो मसाले हमने बनाए थे ना, इसके अंदर भी टेंडराइज़र हम डाल सकते हैं, उससे काम कम हो जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको स्पेसिफ़िकली ये टेक्निक क्यों सिखाई है कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होगी। आप रैप्स खाते हैं, उनके अंदर बड़ा सॉफ्ट चिकन होता है। ग्रिल्ड बर्गर्स खाते हैं, उनका जो चिकन है नहायत सॉफ्ट होता है। कैसे होता है? वो इसी तरीके से होता है। ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है। जिस चीज़ में आपको टेंडर चिकन, स्टेक्स हैं, आप घर में बनाते हैं, वो स्ट्रिंगी स्टेक बनता है, वो मुंह में चबाया नहीं जाता। अब मैंने इन चिकन्स को 2 बोल्स में अलग अलग कर लिया है, दोनों 1-1 किलो के करीब हैं। तो इसके अंदर हम तकरीबन 30 ग्राम के करीब, 25 से 30 ग्राम, मैं आपको एक तकरीबन स्टैंडर्डाइज्ड तरीका बता रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे की मैरिनेशन के लिए। ज़्यादा टाइम रखना हो, फिर भी नमक की क्वांटिटी कम करेंगे आप। हमने क्योंकि इसको इसी टाइम कुक कर लेना है, तो हमारे लिए नमक की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी यहाँ पे। ये है जी टिक्का वाली फिलिंग। अब टिक्का वाली जो फिलिंग है वो इस चिकन के ऊपर डालेंगे। ये 27 ग्राम है तकरीबन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मसाला सारा इसको लगा देंगे। अब ये फजीता वाली फिलिंग है, ये दूसरे चिकन पे हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से अच्छी तरह सारे चिकन पे लगा लें। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। मैंने 15 मिनट इसको रखा है, इससे ज़्यादा नहीं रखा। अब हमने इसको करना है कुकिंग करेंगे। अगर आप इसको रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं तो टिक्का जो है उसको आपने कोयलों पे पकाना है। दूसरा भी कोयलों पे पका सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। अवन में पका सकते हैं। मैं इसको आपको इजी तरीके से पैन में पकाना बताऊंगा। बहुत आसान है, बड़ी जल्दी पक जाता है। पैन को चूल्हे पे रख के इसको आपने 1 मिनट के लिए थोड़ा प्री हीट करना है। एक टिप और ले लें कि अगर मेरा चिकन जो है तकरीबन फ्लैट है यहाँ पे, अगर आपका चिकन फ्लैट ना हो, थोड़ा मोटा रह जाए, तो आपने ये करना है, थोड़ा सा इसको इस तरह कूट लेना है, उससे ये बराबर हो जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, वरना ये टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने टेंडर किया हुआ है इसको। इस तरह थोड़ा थोड़ा कूट लें और हल्का सा इसको बराबर कर लें। ये देखें, अब बराबर थिकनेस बराबर होगी, ये सारा चिकन बराबर कुक होगा। इस तरह एक ब्रश से ऑयल लगाना है आपने, ताकि ये पैन ग्रीस हो जाए अच्छी तरह। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब ये जो चिकन है हम इस पैन में डाल देंगे। आग आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए, इस पर कलर नहीं आना चाहिए। हमने इसको वो ब्लैकिश नहीं करना, ये ऊपर से ये मसाले वाला रंग होना चाहिए इसका। अब ये एक और चिकन का पीस है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। चिकन लगा दिया, ऊपर से इसको ढक देना है। इसका जो फ्लेम है वो मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। 3-4 मिनट टोटल लगते हैं इस चिकन को पकते हुए, इजीली कुक हो जाएगा। 2 मिनट एक साइड, 2 मिनट दूसरी साइड। अगर आप ज़्यादातर ये चिकन पकाते हैं, ग्रिल स्टेक्स बनाते हैं, ग्रिल बर्गर्स बनाते हैं, तो इस तरह का एक फूड का थर्मोमीटर ले लें। बहुत आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि हमने इस चिकन को इंटरनल टेम्परेचर 74 डिग्री सेल्सियस तक पकाना है। जब उतना कुक हो जाए हम इसको उतार लेंगे, वरना ये ओवर कुक होके हार्ड हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट गुजरा है, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, दूसरी साइड से पकाते हैं। ये देखें, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेके आया हम। इस थर्मोमीटर से इसका इंटरनल टेम्परेचर आपने चेक करना है। ये देखें 69 तक चला गया है। हमने इसको लेके जाना है 74 तक। 2-3 मिनट के अंदर इजीली ये कुक हो सकता है चिकन। ये देखें, ये अभी 63 तक है, 64 तक। तो हम दोनों का चेक करेंगे। जब ये 74 से ऊपर चला जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए, इस चिकन को मैं चेक कर रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर 74.5 तक चला गया। इस साइड से भी चेक करते हैं। ये देखें 74, 75 तक, ये भी 74 तक है। तो ये चिकन कुक हो चुका है। इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। आग बंद कर लेते हैं फ़िलहाल, और इस चिकन को इधर से निकाल लेते हैं। इस तरह इस चिकन को साइड पर रखते जाएंगे। अभी थोड़ा ठंडा होने देना हमने इसको। इस चिकन को पकाते हुए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके अंदर से पानी ना अलग हो। अगर आपकी आग बहुत हल्की होगी तो पानी अलग होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको नज़र आए कि पानी अलग हो रहा है तो आग नीचे से थोड़ी तेज़ कर लें। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें, इस तरह ये ड्राई चिकन होना चाहिए। अब इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह पका लेना है। तो ये हमारा चिकन तैयार हो गया। ये थोड़ा देखें बारीक ये पीस है, इसको कम टाइम लगा है। ये थोड़ा मोटा था, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। तो इसको भी आप फ्लैट करके बारीक कर सकते हैं। छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए और अंदर से बड़ा ये ज़बरदस्त। मैं इसको आप इसको टेस्ट भी करेंगे ना, प्रॉपर आपको स्टेक वाला ही जायका सेम चीज़ मिलेगी। बहुत सॉफ्ट चिकन। इस तरह हम इसको बस मुनासिब से टुकड़ों में काटते जाएंगे। इतना सॉफ्ट और टेंडर चिकन आपको नहीं मिलेगा। मैंने थोड़ा सा दबाया ना, वो देखें उसका खुल गया यहाँ से। और ये देखें, मैं आपको ना, ये देखें बहुत नरम है। इसको इसी पॉइंट पे भी टेस्ट करके देखेंगे ना, ये देखें, मुझे एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। बहुत नरम है। ये चीज़ आपको
नॉर्मली चिकन में मिल ही नहीं सकती अगर आप इसका प्रोसेस पूरा ना करें, टेंडराइज ना करें इसको। और टेस्ट माशाल्लाह बहुत कमाल है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह स्ट्रिप्स में काटना है, क्यूब्स में, सॉरी, ये इसके क्यूब्स बना देना है। ये आपकी टॉपिंग बन गई है बाज़ार जैसी, बहुत सॉफ्ट और जायकादार चिकन है। ये बहुत नरम चिकन है। ये इस तरह सारा चिकन हम काटेंगे और यही सेम तरीका है, कोई भी फ्लेवर आपने बनाना हो, कुकिंग सारी सेम होगी। बस आप टिक्का को कोयले पे बना सकते हैं या बाद में इसको स्मोक दे सकते हैं, तो वो टिक्के वाली फीलिंग आ जाएगी। लेकिन ये जो मसाला है ये बड़ा डिस्टिंक्टिव है, इसका अलग फ्लेवर है जो हमने इसकी ये मसाले की ये बनाई है, सीजनिंग बनाई है। अब यहाँ पे फजीता चिकन पक रहा है, इसको भी उसी तरह पका के काटना है हमने, सेम तरीका है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने। ये हमारी टॉपिंग्स तैयार हो चुकी हैं, इनको मैंने फ्रिज में रखा था ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, वैसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके बैग्स में डालें और इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बैग्स हैं मेरे पास, दोनों को अलग अलग बैग्स में डाल के इनको हम कर लेंगे स्टोर। अब ये देखें जी, ये टॉपिंग्स तो हमारी हो गई तैयार। मैं आपको दिखा देता हूँ, शक्ल बिल्कुल बाजार वाली है पहले नंबर पे, और ये इतना नरम चिकन है कि आप इसको हाथ से दबाएं ना तो ये इस तरह मैश हो जाएगा। अगर हम घर पे जो चिकन बनाते हैं वो हार्ड होता है, आपको भी पता होगा कि आप घर पे बनाते हैं तो वो सख्त हो जाता है चिकन। अब अगर आप इसको कमर्शियली बनाते हैं ना तो आपको 2-3 चीज़ों के अंदर मसला आएगा। एक तो ये कि आप इसको कुक करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में तो अलग अलग टेम्परेचर चेक करना, वो सारे मसाइल हैं। तो उसका हल ये है कि आपने 3 से 4 मिनट इसको कुक करना है, दरमियानी आग पे 1-2 दफ़ा आप पकाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको काट लेना है, क्योंकि ये टॉपिंग या फिलिंग है पिज़्ज़ा के ऊपर भी डालें तो पिज़्ज़ा तकरीबन ऑलमोस्ट 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही पकता है, तो इसका टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो वो मसला आपको नहीं आएगा कि आपने 74 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। तो वो इसलिए होता है कि अगर आपने इसको इसी तरह खाना है फिर ये सेफ़ टू कंज्यूम होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे इसकी जो कटिंग है वो ज़्यादा मुश्किल काम है। तो कटिंग के लिए अब क्या हो सकता है, अब सोचें, आलू काटते हैं हम, वो इसी तरीके से कटते हैं आलू। तो आलू वाली मशीन ले लें, उसके अंदर चिकन रखें, ऊपर से दबाएंगे तो आपका चिकन कटना शुरू हो जाएगा क्यूब्स की शक्ल में, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये थी कमर्शियल फिलिंग्स की या टॉपिंग्स की रेसिपी। आपको दोबारा बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं यूज़ किया हमने। इसको फ्रीज़ करें, आप 3, 4, 5, 6 माह तक इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। पिज़्ज़ाज़ बनाएं, सैंडविचेस बनाएं, बहुत सारी, जहाँ पे आप चिकन इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।